क्लास कक्षा 11वीं कॉमर्स विषय लेखा शास्त्र अध्याय 8। आज नया अध्याय हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक समाधान विवरण, जिसका आज क्लास फर्स्ट है। देखिए पहला क्लास बैंक समाधान विवरण, नाम से स्पष्ट है बैंक जहां पर हम पैसे का लेन देन करते हैं जिसको हम बैंक बोलते हैं। समाधान, समाधान का मतलब होता है बैंक में होने वाली कोई समस्याओं का निवारण। समाधान करना मतलब निवारण करना। बैंक में जो भी हमको परेशानी होती है या बैंक में हमारे अकाउंट में जो भी पैसे का लेन देन होता है जिसमें कमी या बढ़ोतरी किसी कारणवश हो जाती है तो उसका समाधान करने के लिए हमको एक क्या बनाना पड़ता है, विवरण बनाना पड़ता है, जिसको बोला जाता है बैंक समाधान विवरण। अर्थात बैंक में जो भी लेन देन होते हैं उस लेन देन में यदि पैसे की मात्रा कम या ज्यादा या किसी कारणवश कुछ त्रुटियां हो गई हो, है ना, तो उस त्रुटि को सुधारने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक विवरण बनाते हैं, विवरण पत्र बनाते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर बैंक समाधान विवरण बोलेंगे। बोलता है बैंक समाधान विवरण का अर्थ एवं परिभाषा। रोकड़ बही और पासबुक संबंधों का अध्ययन करने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि लेन देन विपरीत संबंध होते हुए भी उसके शेष समान होते हैं। रोकड़ बही और पासबुक दोनों के शेष समान होने चाहिए। यह कहना सैद्धांतिक दृष्टि से यद्यपि सही है कि व्यवहार में ऐसा होता नहीं, बहुता दोनों के शेष राशि अंतर पाया जाता है। जैसे हम लोग त्रिस्तंभी रोकड़ बही पढ़े हैं। त्रिस्तंभी रोकड़ बही जैसे हमारा रोकड़ बही है, ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं, अपने पास एक रोकड़ बही हम अपने पास बना के रखे हैं और हमारा जो पासबुक है ना, पासबुक है, पासबुक रखे। तो अब बताओ हमारा जो रोकड़ बही का लेन देन है वो पासबुक का लेन देन क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर रोकड़ बही में हमारा 10,000 रुपए शेष बता रहा है तो पासबुक में भी हमको कितना बताना चाहिए, 10,000 रुपए शेष बताना चाहिए। किंतु ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सपोज कुछ कारण से यहाँ पर बता रहा है 8,000 और रोकड़ बही में 10,000 बता रहा है, मतलब ये क्या हो गई है, एक प्रकार से त्रुटि हो गई है, गलती हो गई। तो इसी त्रुटि को सुधारने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, विवरण पत्र बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, विवरण पत्र बनाएंगे। इस विवरण पत्र में हमारे पासबुक और रोकड़ बही के शेष का मिलान करेंगे और देखेंगे कि कहां पर कौन सी त्रुटि या गलती हुई है जिसका हम निवारण या समाधान करें, ठीक है। तो बोलता है तथा अंतर बैंक और उसके ग्राहकों के मध्य किन्हीं व्यवहारों की सूचनाओं के आदान प्रदान न होने के कारण उपस्थिति होता है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए बैलेंस था, रोकड़ बही में भी 10,000 था। हो सकता है एक बाहर का कोई आपका ग्राहक होगा जो आपके अकाउंट में 1,000 रुपए जमा करा दिया, आपको बिना बताए आपके अकाउंट में 1,000 रुपए जमा करा दिया। तो 1,000 जमा करा दिया तो अब आपका अकाउंट में कितना बैलेंस हो गया, 11,000। ये आपको बिना बताए जमा कराया, ठीक है, आपके पास कोई सूचना नहीं है। जब आप इसको चेक करते हो तो आप पता है आपके पास केवल 10,000 रुपए का बैलेंस है, ये आपको पता है। लेकिन जब आप पासबुक का चेक करें तो आपके पास 11,000 का बैलेंस बता रहा है। किस कारण से, क्योंकि आपको ये चीज पता नहीं था कि कोई मेरा बाहर का ग्राहक था, वो अकाउंट में 10,000 डाल दिया, तो गलती हो गई। तो अब इसको आपको सुधारना है, तो सुधारना है तो इसी त्रुटि को सुधारने के लिए हम लोग जो विवरण पत्र बनाएंगे इसको बोलते हैं बैंक समाधान विवरण। आगे बोलता है रोकड़ बही और पासबुक के शेष में अंतर होने की स्थिति में इसके कारणों को खोज करना आवश्यक है ताकि दोनों के शेष का मिलान किया जा सके। इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए ग्राहक समय समय पर एक विवरण तैयार करता है, बताया ना, एक विवरण तैयार करता है जिसे बैंक समाधान विवरण कहते हैं। अर्थात रोकड़ बही और पासबुक का शेष मिलान करने के लिए किसी भी कारण से त्रुटियां पाई जाती है, उसी त्रुटि को सुधार करने के लिए जो एक विवरण पत्र ग्राहक के द्वारा बनाया जाता है उसे बोला जाता है बैंक समाधान विवरण। याद रखना, बैंक समाधान विवरण हमेशा ग्राहक बनाता, बैंक नहीं बनाता ना, बैंक को उससे कोई मतलब नहीं। आपके अकाउंट में कितना पैसा है, क्या है, बैंक
कुछ नहीं जानता, आपको सुधार करना है, आप सुधारोगे, इसलिए आप अर्थात ग्राहक जो होंगे, है ना, तो जो ग्राहक होगा वही समय समय पर एक विवरण पत्र तैयार करता है, जिसको यहाँ पर बैंक समाधान विवरण बोला जाता है। परिभाषा बोलता है बैंक समाधान विवरण एक विवरण है जो मुख्यतः पासबुक के शेयर का रोकड़ बही से मिलान करने के लिए तैयार किया जाता है, मतलब मिलाने के लिए कि कुछ गलती तो नहीं है, अगर कुछ गलती है तो उसको सुधारा जा सके। कार्टर के अनुसार बोलता है बैंक समाधान एक विवरण है जो बैंक में पासबुक द्वारा बतलाए गए शेष और रोकड़ बही के स्तंभ द्वारा बताए गए शेष के मिलान करने के लिए बनाया जाता है। अर्थात हम लोग पासबुक का शेष भी पढ़े हैं और रोकड़ बही का शेष, तो इन दोनों के शेष को मिलान करने के लिए जो विवरण पत्र बनाया जाता है बैंक समाधान विवरण कहते हैं। विशेषता बोलता है बैंक समाधान विवरण रोकड़ बही पासबुक के शेष अंतर होने पर तैयार किया जाता है। कब बनाते हैं बैंक समाधान विवरण पत्र? कब? जब रोकड़ बही और पासबुक का शेष अलग अलग होगा तब हम लोग तैयार करते हैं। दूसरा बोलता है बैंक समाधान विवरण ग्राहक द्वारा बनाया जाता है, बैंक द्वारा नहीं। बैंक समाधान विवरण हमेशा ग्राहक बनाएगा, बैंक से कोई मतलब नहीं। आप बैंक में आपका 11,000 है तो बैंक के पास रिकॉर्ड है कि आपके पास 11, ये आपके पास नहीं है कि 1,000 रुपए कहां से आया, तो आप अपने रोकड़ बही में क्या करोगे? मिलान करोगे। पासबुक से कोई मतलब नहीं, पासबुक में पैसा आ गया मतलब आ गया, पैसा चला गया चला गया, ये बाद में आप बैंकों को बताओगे कि हमने ऐसा ऐसा हुआ था या ऐसा ऐसा हो गया था, बैंक को बाद में बताओगे, किंतु सुधार कौन करेगा? ग्राहक करेगा अपने रोकड़ बही में। उसी को बोलता है बैंक समाधान विवरण ग्राहक द्वारा बनाया जाता है, बैंक द्वारा नहीं। तीसरा पॉइंट बोलता है बैंक समाधान विवरण एक निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है। अगला बोलता है बैंक समाधान विवरण पासबुक और रोकड़ बही के शेष अंतर की वास्तविकता पता लगाने के लिए बनाया जाता है। वास्तविकता कि मेरे पास 10,000 था और अकाउंट में 11,000 बता रहा है, तो ये वास्तव में सही है या गलत? मेरे पास तो 10 था और अकाउंट में 11,000 है, तो ये वास्तविक है या नहीं? तो इसी का मिलान करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? बैंक समाधान विवरण पत्र बनाना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट बोलता है बैंक समाधान विवरण छल कपट त्रुटि का पता लगाने के लिए बनाया जाता है। अर्थात आपके अकाउंट में कुछ पैसे की कमी हो गई हो, या आपके जो कर्मचारी हैं काम करने वाले है ना, जो बिल क्लर्क होते हैं या कैशियर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? चुपचाप आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं या पैसे का हेरा फेरी करते हैं, तो छल कपट इन सबका पता लगाने के लिए भी जरूरी है बैंक समाधान विवरण। क्लियर? उसके बाद आता है बैंक समाधान विवरण की आवश्यकता या महत्व। पहला पॉइंट बोलता है रोकड़ बही और पासबुक के शेष में भिन्नता के उचित कारण उत्तरदायी। तो आपको पता है कि हमेशा कोई ना कोई ऐसा कारण होगा जिसके कारण हमारा रोकड़ बही और पासबुक का शेष कभी मिलान नहीं होगा, अर्थात बराबर नहीं होगा, कोई ना कोई त्रुटि जरूर होगी, इसी त्रुटि का पता लगाना है। आगे बोलता है इस बातों की पुष्टि मतलब इसका पता लगाना के लिए बैंक समाधान तैयार करना आवश्यक है। बैंक समाधान क्यों तैयार करना आवश्यक है? तो पहला रोकड़ बही और पासबुक का मिलान करने के लिए आवश्यक है, दूसरा छल कपट को दूर करने के लिए आवश्यक है, तीसरा कितने ग्राहक हमारे अकाउंट में पैसा डाले हैं इसका बैंक देखना। कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, जब कोई व्यापारी होता है तो व्यापारी अपना अकाउंट में चालू खाता खोलता है, चालू खाता, उस खाते पर ब्याज नहीं मिलता, ठीक, तो चालू खाता खोलता है तो क्या होता है, कभी कभी ग्राहक इतना बिजी होता है अपने व्यवसाय के माध्यम में, मतलब व्यवसाय में इतना बिजी होता है कि उसको बहुत सारा पैसे का जो भुगतान करना है वो भुगतान समय पर नहीं हो पाता है ना। तो एक ऐसी स्थिति आती है कि ग्राहक ये बोलकर रखता है कि बैंक में हमारा जब भी ड्यू डेट आएगा, अर्थात देय तिथि आएगी कहीं पर भुगतान करना, तो आप हमारे अकाउंट से उस पैसे का भुगतान कर देना, अर्थात बैंक आपके पैसे से भुगतान कर देगा देय तिथि को। ये नियम है, अगर आप बोल दोगे ना बैंक को कि हमारे अकाउंट से आप ड्यू तिथि को, तो कौन कौन से भुगतान करता है, जैसे कहीं मनोरंजन क्लब होगा तो उस मनोरंजन क्लब का आपको चंदा देना है ना, भुगतान करना, तब दे दिए। दूसरा, यदि अकाउंट मतलब आपका जीवन बीमा LIC होगा तो LIC का भुगतान भी बैंक को बोल दो तो बैंक आपका LIC का भुगतान भी कर देगा। कोई टैक्स का भुगतान होगा तो बैंक को बता दो, बैंक आपका टैक्स का भुगतान कर देगा। अब बताओ, बैंक आपके अकाउंट से कभी 100 रुपए, कभी 500 रुपए, कभी 600 रुपए ऐसा भुगतान कर दिया, इसका पता आपको तो नहीं है क्योंकि आपने बोल दिया था भुगतान करें। अब बैंक कितना भुगतान किया है ये आप जानते हो क्या? नहीं जानते। इसका पता लगाना है कि बैंक कितना भुगतान किया है, तो इसका पता लगाने के लिए भी क्या कर जरूरी है? बैंक समाधान विवरण। उसी तरह हमारे एक ग्राहक तो होंगे नहीं, कितने होंगे? बहुत सारे ग्राहक, क्योंकि हम अपना व्यापार कर रहे हैं तो बाहर बहुत सारे ग्राहक होंगे, तो कितने ग्राहक
कर करके बताएंगे कि हमारा कल पैसा भुगतान कर रहे हैं, कल आपको पैसा डाल रहे हैं, कल डाल रहे हैं, ऐसा बताएंगे क्या? नहीं। तो क्या होता है, ग्राहक भी आपके अकाउंट में बिना बताए पैसा डाल देते हैं। तो कौन कितने ग्राहक हमको पैसा दिए ये भी तो पता करना है, तो इन सब का पता लगाना भी आवश्यक है। कभी कभी क्या होता है, बैंक के माध्यम से हम लोग बहुत सारी सेवाएं लेते हैं, जैसे बैंक अधिविकर्ष, अर्थात हमारे अकाउंट में जितना पैसा जमा है उससे ज्यादा पैसा हम जब निकाल लेते हैं तो उस निकाले हुए पैसे पर हमको क्या लगता है, ब्याज लगता है, अधिविकर्ष लगता है। तो ऐसी स्थिति में बैंक हमारे अकाउंट में जमा पैसे से एकाएक पैसा ब्याज के रूप में काट लेता है, जिसकी जानकारी ग्राहक को नहीं होती। तो उस जानकारी का पता लगाने के लिए भी क्या करना जरूरी है, बैंक समाधान विवरण पत्र बनाना जरूरी है। उसी को बोलता है आवश्यकता के रूप में कि बैंक समाधान विवरण क्यों आवश्यक है। तो मैं पॉइंट पढ़ रहा हूं, जितना समझाया हूं वही पॉइंट है, सुनना। बैंक के साथ किए गए व्यवहारों को रोकड़ बही तथा पासबुक दोनों की प्रविष्टि करने में ऐसे व्यवहारों की जानकारी आवश्यक है जिन्हें रोकड़ बही तथा पासबुक में नहीं लिखे गए तथा जानकारी बैंक समाधान विवरण के माध्यम से प्राप्त की जाती है। अगला बोलता है निर्गमित, इस निश्चित अवधि में निर्गमित किए गए चेक की भुगतान की राशि जानकारी बैंक समाधान विवरण से प्राप्त की जाती है। संग्रहित चेक बैंक में भेजे गए अथवा नहीं इसकी स्पष्टता हो जाती है। इस विवरण, अगला पॉइंट होता है, इस विवरण के माध्यम से ग्राहक व्यापारी इस बात से अवगत हो जाता है कि बैंक में कितने खर्च का भुगतान किया गया है और कितने प्रकार के विनियोग बैंक में कितनी आय अर्जित किए हैं। ठीक है, मतलब आपको कितना पैसा आय मतलब पैसा मिला है और कितना पैसा बैंक भुगतान किया है मतलब कितना पैसा खर्च बैंक ने किया है, इसके माध्यम से आपको पता लग सकता है। ठीक है, तो ये तो था बैंक समाधान के संबंध में कुछ जानकारी। अब बैंक समाधान विवरण हम कैसे तैयार करेंगे। ठीक, तो बैंक समाधान विवरण तैयार करने के 4 मेथड होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? 4 मेथड। ठीक, क्यों? क्योंकि ग्राहक के पास 2 प्रकार का शेष होता है। एक होता है रोकड़ बही का शेष और दूसरा होता है पासबुक का शेष। ये 2 शेष हुआ, तो 2 मेथड होना चाहिए? नहीं, कभी भी हमारा जो मेथड होता है बैंक समाधान में 4 मेथड होता है। अगर बैंक समाधान का डेबिट शेष हुआ तब आप कौन सी प्रक्रिया करोगे? एक मेथड हो गया। दूसरा, यदि क्रेडिट शेष हुआ तब कौन सा मेथड यूज करोगे? ठीक, उसी तरीके से पासबुक का अगर शेष दिया है, अगर डेबिट शेष है तो तीसरा मेथड हो गया, और अगर क्रेडिट शेष है तो चौथा मेथड। 4 मेथड हो गए। पासबुक का डेबिट शेष है तब अलग, क्रेडिट शेष है तब अलग। पासबुक का डेबिट शेष है तब अलग, क्रेडिट शेष है तब अलग। ठीक है, तो याद रखना, मैं जितना नियम बताऊंगा उस नियम को रट लेना, वही नियम सभी में यूज होता है। केवल फर्क इतना है कि कब में कौन सा मेथड को हम यूज करेंगे। जैसे एक मेथड का पूरा लिख रहा हूं, आप लोग उसको समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहला है फर्स्ट विधि, रोकड़ बही का डेबिट शेष। ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, प्रारूप कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बैंक समाधान का, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं प्रारूप कैसे बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कॉलम बनाएंगे, विवरण,
विस्तृत राशि इस राशि के कॉलम में अब जोड़ने और घटाने का काम करेंगे, और शुद्ध राशि जिसमें हम लोग जोड़ और घटाने के बाद शुद्ध अमाउंट को लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आपको बताएगा रोकड़ बही का शेष। कौन सा शेष है आपको साफ साफ बताएगा, बैंक शेष है, सॉरी रोकड़ बही का डेबिट शेष है कि क्रेडिट शेष है। तो मैं अभी कौन सा मेथड बता रहा हूं, डेबिट शेष से। यहां पर लिखेंगे सबसे पहले रोकड़ बही का डेबिट शेष, इसका जो भी अमाउंट होगा उसको आप यहां पर लिखेंगे। क्लियर, अब इसमें जोड़ेंगे, क्या क्या जोड़ेंगे वो देखिए। सबसे पहला निर्गमित चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं। अब देखिए, निर्गमित चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं, अब समझिए ये क्या होता है। निर्गमित चेक, जैसे आपके पास कोई ग्राहक आया, बोला आपका पैसा बचा, आप क्या करें, चेक काटे, खींच दिए या निर्गमित कर दिए, मतलब आप उसको बैंक दे दिए, बोले जा बैंक में भुगतान कर ले। अब आपके पास 10,000 रुपए था, आप 1,000 का चेक दे दिए, आपके पासबुक में भी कितना था, 10,000 था। आप उसको क्या कर दिए हो, 10,000 में से 1,000 का चेक काट के दे दिए, मतलब आपके पास से 1,000 रुपए चला गया, मतलब आपके पास कितना बचा, 9,000। अब वह व्यक्ति बैंक पहुंचा ही नहीं, आपका चेक लेके बैंक नहीं गया, तो बैंक में कितना बता रहे हैं आपके पास, 10,000, अभी भी 10,000 बता रहा है, किंतु आप अपने पास से कितना कर दिए हो, 9,000 कर दिए। अब बैंक वाला तो काटेगा नहीं, क्योंकि आप बोलोगे क्या कि मैं 1,000 का चेक दे दूं, आप घटा दो, बैंक कभी नहीं करेगा जब तक उसके पास लिखित में प्रमाण नहीं होगा। बैंक तो बोलेगा मेरे पास 10,000 है, तो अब आप क्या कर दिए हो, 1,000 माइनस कर दिए हो, क्योंकि आप चेक दे दिए हो। तो अब आपको सुधारना है, क्योंकि बैंक का शेष लाना, तब आपको क्या करना पड़ेगा, 1,000 जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है, तो निर्गमित चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं, इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने वाले में यहां पर। ठीक, दूसरा पॉइंट बोलता है, ये पहला था, दूसरा बैंक द्वारा जमा राशि पर दिया गया ब्याज, जिसको क्रेडिट ब्याज भी बोलते हैं। आपके अकाउंट में 10,000 जमा था, आपको उसको ब्याज मिला, तो बैंक द्वारा जमा राशि पर दिया गया ब्याज, इसको भी जोड़ने वाले में डालेंगे। तीसरा बैंक द्वारा संग्रहित लाभांश। ठीक, इसको भी क्या डालेंगे, जैसे कहीं पर आप विनियोग किए थे, प्रतिभूतियां खरीदे थे, उस पर आपको क्या मिल रहा है, लाभांश मिल रहा है, उसको भी डालेंगे। और चौथा, ग्राहक द्वारा हमारे खाते में सीधा भुगतान प्राप्त। क्लियर, कोई ग्राहक हमारे खाते में भुगतान कर दिया, बैंक को सीधा भुगतान मिल गया, तो ऐसी स्थिति में उसको भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब इन चारों को क्या करके, इन चारों को जोड़कर यहां लिखेंगे,
इस राशि से इसको जोड़कर यहां लाएंगे, मतलब इसको जोड़। अब आ जाओ घटाने वाले में, पहला माइनस वाले में पहला, संग्रहित चेक जो जमा नहीं हुआ। आप कोई चेक जमा कराए थे जो जमा नहीं हुआ, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, बैंक व्यय या डेबिट ब्याज। डेबिट ब्याज को बोलते हैं, इसको दूसरा नाम लिख दे रहा हूं, डेबिट। बैंक व्यय या अधिविकत पर ब्याज अगर होगा तो माइनस वाले में डालेंगे। तीसरा, बैंक द्वारा किया गया भुगतान, बैंक द्वारा किया गया भुगतान। और लास्ट पॉइंट है अनादरित चेक अगर होगा तो। अब ये चारों को घटाना है, 1 2 3 4, चारों को घटाना है। तो घटाना अलग अलग घटाने से अच्छा है, चारों को जोड़ दो, प्लस कर दो, प्लस करने के बाद यहां पर आएगा घटा दो, ठीक। घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक। अब आंसर रोकड़ बही का डेबिट शेष से चालू करेंगे तो आंसर आएगा पासबुक का डेबिट शेष था, क्रेडिट शेष, ठीक। अब डेबिट क्रेडिट कैसे होता है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बताऊंगा। तो इस नियम को आप बहुत अच्छे से रटेंगे और यही 8 नियम आपके पूरे बैंक समाधान विवरण का सूत्र है, विधि है, रीति है, इसी मेथड से बनेगा, यही है सब, ठीक। रोकड़ बही का डेबिट शेष होगा तो निर्गमित चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं, बैंक द्वारा जमा राशि पर दिया गया ब्याज जोड़ेंगे, बैंक द्वारा संग्रहित लाभांश जोड़ेंगे, ग्राहक द्वारा हमारे खाते में सीधा भुगतान जोड़ेंगे। इन चारों को जोड़ देंगे और घटाने वाला है तो संग्रहित चेक जो जमा नहीं हुआ, बैंक अधिविकास पर ब्याज या बैंक व्यय, इसको घटाएंगे, बैंक द्वारा किया गया भुगतान, इसको घटाएंगे, और अगर कोई अनादरित चेक होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसको घटाने और जोड़ने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो आपका आंसर होगा। यदि रोकड़ बही का डेबिट शेष से चालू करे हो तो पासबुक का क्रेडिट से आंसर आएगा। इसको अपनी कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से उतारेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे कैसे क्वेश्चन बनता है वो मैं समझाऊंगा। क्लियर है?